के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांकी रांची झारखंड द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड में आगामी 4 दिनों के दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे और कहीं अच्छी तो कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। इन 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई ऊपरी और मध्यम जमीन में विभिन्न फसलों की बुआई का कार्य जारी रखें। बीज बोने के पहले अनुशंसित फफूंदनाशी दवा से अवश्य बीजों को उपचारित कर लें। अगर खेत में दीमक का प्रकोप अधिक हो तो मिट्टी में नीम अथवा करंज की खली अच्छी तरह से मिला दें और बीज को बोने से पहले कीटनाशी दवाओं से उपचारित अवश्य करें। दलहनी फसल के बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। धान की फसल को छोड़कर अन्य सभी फसलों की बुआई मेड़ बनाकर ही करें। रोपा धान वाले खेतों में जल जमाव के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें और विभिन्न सब्जियों एवं फसलों के खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। धान की बीज स्थली में समुचित नमी बनाए रखें और बीज स्थली के चारों तरफ जल निकास के लिए बनाई गई नालियों को दुरुस्त रखें। पहले से उगाए गए 10 से 12 दिनों के बिचड़े में यूरिया का बुरकाव 2 किलोग्राम प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की दर से करें और यूरिया के भुरकाव से पहले मिट्टी में उपलब्ध नमी का अवश्य ध्यान रखें। जो किसान भाई अभी तक बिचड़ा तैयार करने के लिए बीज स्थली में बीज नहीं डाल पाए हैं, वे 3 से 4 दिनों के अंतराल पर क्रमशः 3-4 किस्तों में बीज बोएं और बीज स्थली को जमीन की सतह से थोड़ी ऊपर बनाएं। अरहर की उन्नत किस्मों की बुआई कतार में 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 2 कतारों के बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। 1 एकड़ में खेती करने के लिए 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बोने से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर के साथ उपचारित कर लें। मड़ुआ की खेती सीधी बुआई के साथ साथ रोपा विधि से भी की जा सकती है। रोपा विधि से खेती करने पर उपज अच्छी मिलती है, अतः किसान भाई इसका बिचड़ा तैयार करने के लिए बीज को बीज स्थली में गिराएं और बीज स्थली के सतह को जमीन की सतह से थोड़ी ऊपर रखें। 1 एकड़ में खेती करने के लिए 3.5 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। सोयाबीन की उन्नत किस्मों की बुआई कतार से कतार 15 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 2 कतारों के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। 1 एकड़ में खेती करने के लिए 30 से 32 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। मकई की मध्यम अवधि वाली किस्म का चुनाव सिर्फ हरा भुट्टा की खेती के लिए करें और कम अवधि वाली किस्म का चुनाव दाना के लिए करें। बीज को कतार में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बोएं और 2 कतारों के बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। फसल में खरपतवारों को नियंत्रित रखने के लिए बुआई के 2 से 3 दिनों के बाद खरपतवारनाशी दवा एट्राजिन का छिड़काव 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर करें। मूंगफली की गुच्छे वाली किस्म की बुआई 10 सेंटीमीटर पौधा से पौधा और 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी पर तथा फैलने वाले किस्मों की बुआई 15 सेंटीमीटर पौधा से पौधा और 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी पर करें। 1 एकड़ में खेती करने के लिए गुच्छे वाले किस्म के लिए 30 से 35 किलोग्राम और फैलने वाले किस्म के लिए 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। ऊपरी खेतों में ली जाने वाली फसलों में अरहर, उड़द, मंडुआ, ज्वार आदि की खेती को प्राथमिकता दें और जो किसान भाई ऊपरी खेतों में धान, मकई या मूंगफली की खेती करना चाहते हैं वे इसकी अंतर्वर्तीय खेती अनुशंसित विधि से अरहर फसल के साथ करें। जो किसान भाई बगीचा स्थापित करना चाहते हैं या कुछ फल अथवा लकड़ी का पौधा लगाना चाहते हैं और अभी तक गड्ढा नहीं खोद पाए हैं वे अविलंब गड्ढा खोदें और 2 गड्ढों के बीच की दूरी फल या लकड़ी के वृक्ष के लक्षण के अनुसार रखें। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए फल वृक्ष या दरख्त वाले पेड़ को लगाना चाहिए। जिन किसान भाइयों को नए फल के पौधे तैयार करने हों वे उनमें कलम बांधने के लिए रिंग कर दें।
यह काम अमरूद और लीची के पेड़ों पर करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम साकरपुर, जिला दरभंगा के कृषक विकास रंजन ने। ये मक्का की बुवाई तकनीक के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो विकास रंजन जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अनाज की फसलों में, मुख्य फसलों में इसका स्थान आता है। तो अभी जो हमारे किसान भाई बिहार में हैं, इनमें प्रमुख मक्का की बुआई 1 जून से लेकर और 30 जून तक की जाती है, जो ये उपयुक्त समय है। लेकिन कुछ किसान भाई अगर उसको थोड़ा सा लेट लगाना चाहें तो 15 जुलाई तक लगा सकते हैं। अगर हम भूमि की तैयारी की बात करें तो हम किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी फसल होती है उस फसल को बहुत भुरभुरी मिट्टी चाहिए। जब भुरभुरी मिट्टी रहती है तो बाद में हमको जोत कोल करने के लिए उसमें आसानी रहती है। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। रिजर मशीन की मदद से मेंढ का निर्माण करें। इनकी जो संकर प्रभेदें हैं, शक्तिमान 1 है, शक्तिमान 2 है, पूसा आगाज संकर मक्का 3 है, DMH 117 है और SHM 1 है। ये सब वैरायटियां हैं जो संकर वैरायटियां हैं। 110 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। इनकी औसत उपज 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की होती है। और जो हमारा संकुर मक्का होता है, जैसे सुवान हो गया, देवकी हो गया, ये सब जो वैरायटियां होती हैं ये सब संकुल मक्का होते हैं। इनका पकने की अवधि 85 से 105 दिन की होती है और इनकी उपज क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। हमारा बीज दर होता है 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका व्यवहार करना चाहिए। बुआई से पूर्व बीजों को 22 टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें, ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। और हम जो बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, जब हम बुआई करते हैं, बुआई करते समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पोटास का इस्तेमाल करते हैं। 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम पोटास का इस्तेमाल करते हैं। और जो हम 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बुआई के समय दे देना चाहिए। उसके बाद जब घुटने तक पौधे हो जाते हैं तो जब हम गोड़ाई कर लेते हैं उसके बाद 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमको नाइट्रोजन का व्यवहार करना चाहिए। और जब धनबाल या जीरा निकलता है उस समय हमको 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको अनुशंसित मात्रा देनी चाहिए। बुआई मेंढों के दक्षिणी भाग में करनी चाहिए तथा पौधों के आकार के अनुसार कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज रोपते समय हर मेंढ पर 2 बीज प्रति छिद्र में 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। बुआई के 12 से 15 दिनों के बाद एक छेद में केवल एक स्वस्थ अंकुर छोड़ें और अन्य को हटा दें। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है, जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। इसके साथ साथ हल्की हल्की मिट्टी भी पौधों पर चढ़ा दें, जिससे पौधे हवा से गिरते नहीं हैं और पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है, जिससे उनको एडिशनल इनकम जो बोलते हैं
अत्यधिक इनकम प्राप्त होती है, अत्यधिक आय प्राप्त होती है, जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा होता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।